जय हिंद सर। क्या हाल है सर? बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निचल पैरी सीरीज। माय डियर वीडियो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निचल पैरी के शिवा राठौर के सवाल में आपका तहे दिल से स्वागत है। माय ब्रो, आज हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं ये हैं जनाब दिनेश यादव समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज निकाय चुनाव को लेकर शिकोहाबाद नगर पालिका से दो हाथ करने के लिए जंगे मैदान में तैयार हैं। जनाब दिनेश जी, अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो दो बातें कर लूँ। जी बिल्कुल। दिनेश जी बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? टेल मी राइट नाउ। मेरा नाम दिनेश यादव है जी। मैं मूल निवासी ग्राम गाय का रहने वाला हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बाबा जी स्वर्गीय श्री देवदल प्रधान, जो कि जब तक जीवित रहे तब तक प्रधान रहे, 7 बार के प्रधान थे। तो मुझे अपने बाबा से ये प्रेरणा मिली, राजनीतिक प्रेरणा मिली। उसके बाद मेरे फादर नगर पालिका में सर्विस करते थे, वो एक्सपायर हो गए। उनके बाद मेरा उसमें जॉब लग गया। मैंने तन मन से नगर पालिका और अपने शिकोहाबाद शहर की सेवा की है, सेवा कर रहा हूँ। इसके लिए पब्लिक गवाह है। और आज नगर पालिका की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, इतनी हालत ख़राब है, इतनी दयनीय स्थिति है, उसको देखकर कभी कभार मेरे आंसू भी निकल आते हैं। तो मैंने ये निश्चय किया है कि मैं नगर पालिका से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूं और नगर पालिका में चेयरमैन बनकर अपने शहर की सेवा करना चाहता हूं। यहाँ तक सेवा करना चाहता हूं, मैंने कोरोना काल में भी 24 घंटे सेवा की है। रात को अगर किसी का फोन आया तो मैं रात को गया हूँ, दिन में ज़रूरत पड़ी है दिन में गया हूँ। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैंने अपने स्वयं अपने यहाँ से, मैं एक किसान के रूप में भी जानता हूँ, आलू बहुत ज़्यादा आलू पैदा करता हूँ। अपने कोल्ड स्टोर से 40-50 पैकेट आलू मंगवाए और गेहूँ का आटा मंगवा कर रात को 8 बजे अपनी गाड़ी में रखे, जहाँ लोग जो भूखे सोते थे, मैंने उन लोगों को देखा है जिन्हें 3-3 दिन खाना नहीं बना, उनके भूखे बच्चे तड़प रहे थे। मैंने कभी मीडिया के सामने इस चीज़ का प्रचार नहीं किया कि मैं कुछ बांट रहा हूँ या नहीं। मैंने अपने 2 लड़के साथ लिए, अपनी गाड़ी में आलू, आटा, तेल, नमक, ये सारी चीज़ें भर के, जहाँ जो लोग, क्योंकि मैं शहर में पूरे शहर में घूमता हूँ, मेरे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का चार्ज है, मैं पूरे शहर में गली गली में घूमता हूँ, शहर की सफाई व्यवस्था देखता हूँ। तो मुझे ये भी पता है किस घर में खाना आज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मैंने लोगों की सेवा रात में जा कर की है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से अपने बाबा के ज़माने से ही, क्योंकि मेरे बाबा एक समाजवादी लोहिया के विचारों पर चलते थे, जब तक जीवित रहे तब तक प्रधान रहे, 7 बार प्रधान रहे। मुझे ये प्रेरणा मिली उनसे, उस अपने बाबा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और अपने शहर को कुछ बनाने के लिए मेरा एक जज्बा है। अभी मेरी सर्विस भी 10 साल बकाया है, लेकिन मैं इस शहर के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय जो भी हैं, अगर मुझे टिकट देते हैं तो इस शहर में कुछ कर गुजरने का जज्बा है मेरे साथ। कोशिश करूँगा कि 5 साल अगर चेयरमैन हुआ तो इस शहर को बॉम्बे बनाऊँगा, बॉम्बे नहीं बना पाया तो जयपुर तो बना के ही छोड़ूंगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा विकास किया है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। और आज जो सरकार की मंशा है वो नाम के लिए विकास है। हमारा शहर, मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा है कि गड्ढा मुक्त मिलेगा, लेकिन मेरा शहर आज गड्ढा युक्त है। मेरी एक कामना रहेगी कि मैं अगर चुनाव लड़के जीत कर चेयरमैन बनता हूँ तो इस शहर को 6 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त कर दूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल मामला है। समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ फर्क बताइए जनाब। जमीन आसमान का फर्क है। बताइए। समाजवादी पार्टी पब्लिक तक पहुंचना चाहती है, विकास कराना चाहती है, हर गली गली गांव और शहरों में विकास कराने का जज्बा रहता है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने विचारों से, फोकस से, उनका एक मंत्र ही झूठ बोलना है। उनने कह दिया गड्ढा मुक्त वाली डेट भी निकल गई, आज तक एक गड्ढा नहीं बंद हुआ। मेरे शहर में इतने गड्ढे हैं कि मैं भी सुबह अपने उस पर निकलता हूँ, मॉनिटरिंग करने जाता हूँ, शहर की व्यवस्था देखने जाता हूँ, तो जब लौट के 2 घंटे बाद आता हूँ तो मेरे कंधे दर्द करने लगते हैं। ये हालत भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है हमारे शहर की सड़कों की। ये भिन्नता है दोनों में। अगर भारतीय सरकार समाजवादी पार्टी की होती तो ये सड़कें गजब देखने के लिए मिलती, और पहले ऐसा हुआ है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव वर्तमान मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ में फ़र्क बताइए, महत्वपूर्ण फ़र्क बताइए। बहुत फ़र्क है। अखिलेश जी की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है, इनकी करनी कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जैसे आप कुछ भी देख लीजिए, अभी देखिए उन्होंने कहा फ्लाइंग डेट तक गड्ढे मुक्त हो जाएगा ये हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन आज तक नहीं हुआ। वो कागजों पर ही गड्ढा मुक्त है। अगर ये अखिलेश जी होते हैं तो उस डेट से एक हफ्ते पहले हमारा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होता है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी में फ़र्क है और योगी जी में, यही फ़र्क है। सर, आप नौकरी कर रहे हैं वर्तमान में, नौकरी करके भी तो समाज सेवा होती है, आप नौकरी छोड़ के समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं? नौकरी रहते हुए भी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, ये मेरी शहर की जनता जानती है। लेकिन इतना अधिकार मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ। जैसे मेरा विचार है कि मैं गड्ढा मुक्त शहर करना चाहता हूँ, तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि मैं उसमें भी नगर पालिका में मुझे वो विभाग दिया जाता है कि जो शहर में कोई करना नहीं चाहता इस काम को, उस काम को मैं करता हूँ। ये मेरी शहर की जनता इलेक्शन आने पर जवाब देगी और बताएगी कि हमने शहर के लिए क्या किया है। सर, आपने बेशकीमती समय में से जो शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।